तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं ये वीडियो जो कि बहुत ही मजेदार है। तो चलो देखते हैं वीडियो। ये एक क्वीन एंट है और उसके पास अपना एम्पायर बनाने के लिए अगले 1000 दिन हैं। लेकिन एक राइवल कॉलोनी उनके हर एक चाल पर नजर रखे हुए है और अगर वो असफल हो गई तो वो एक युद्ध छेड़ देंगे, उनके घर को तबाह कर देंगे और मेरा घर अपने कब्जे में ले लेंगे। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले के कुछ दिनों में वो एक घोंसला बना लेती है और अगर हम अंडरग्राउंड देखें तो उसका पहला जनरेशन तैयार हो रहा है। लेकिन ऊपर की दुनिया में उन्हें फेस करना पड़ेगा कंपटीशन और राइवल कॉलोनीज। उनका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। वो अपने घोंसले की सुरक्षा पर कभी आंच नहीं आने देगी, इसलिए वो अपनी सेवा और सुरक्षा के लिए जन्म देती हैं वर्कर्स को। लेकिन दुश्मन पहले ही आ चुके हैं। एक जंगली चींटी एक नए इलाके की तलाश में। ये जंगली कॉलोनी रहते हैं मेरे घर के खिड़कियों पर। ओह माय गॉड! काम करने वाली चींटियां तुरंत हरकत में आती हैं। वो एक दीवार बनाना शुरू कर रही हैं। वो अपनी रानी की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे और जल्द ही उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन लड़ाई आ रही है और अगर वो जिंदा रहना चाहती हैं तो उन्हें एक सेना की जरूरत होगी और उसके लिए उन्हें खाना चाहिए। वो बीजों को इकट्ठा करने में सबसे माहिर होती हैं। उनका काम उन्हें जमीन के नीचे ले जाना है जहां वो उन्हें बेकरी में जमा करते हैं। यहाँ वो बीजों को पीस करके बनाती हैं एक ब्रेड, एंड ब्रेड। ये उनके लार्वा के लिए एकदम सही खाना है और 70 दिनों के बाद नतीजे बिल्कुल साफ हैं। आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये सब उनकी छोटी बेकरी की वजह से हुआ है। लेकिन नई काम करने वाली चींटियां कमजोर और अनाड़ी हैं। उन्हें शहद जैसी मीठे पदार्थ की जरूरत है। फिर भी शहद कई दिनों तक अछूत रहा जब तक कि उसे एक जंगली चींटी ने खोज नहीं लिया। शुक्र है कि वो अकेली है, या कम से कम मैंने तो यही सोचा था। उन्होंने हमला कर दिया। ये तो लड़ाई के आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी कॉलोनी पर कब्जा हो गया है। लेकिन मैं जितनी चींटियों को बचाने की कोशिश कर सकता था मैंने की। मगर अब तक बहुत देरी हो चुकी थी। क्या? नुकसान पहले ही हो चुका था। मैंने दुश्मनों को एक एक करके हटाने में घंटों लगाए, एक के बाद एक के बाद एक। ज्यादातर कॉलोनियां जिंदा नहीं बची और जो बची थीं, वो बुरी तरह से जख्मी थीं। लेकिन चींटियां उन जानवरों में से हैं जो अपने मरे हुए साथियों का सम्मान करती हैं। तो जो चींटियां बचे थे उन्होंने एक कब्रिस्तान बनाया। इसे देखकर इस पर यकीन नहीं हो सकता है। वो शायद लड़ाई हार गई होंगी, लेकिन क्या वो युद्ध जीत पाएंगी? ये कॉलोनी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन उन्हें अभी भी जिंदा रहने के लिए शहद चाहिए। पिछली बार इसने मुसीबत खड़ी कर दी थी। इस बार वो सावधानी से काम लेती हैं और शहद पीना शुरू कर देती हैं। आप उनके जीभ देख सकते हैं जब वो इस शहद को पीती हैं। लेकिन फिर एक कमाल की चीज होती है। वो शहद को मिट्टी और मलबे से ढक रही हैं। ये अविश्वसनीय है। वो इसे छुपा रही हैं जंगली कॉलोनी से। शहद की रक्षा करने का मतलब है अपनी रानी की रक्षा करना। वो अपने घोंसले में इकलौती है जो अंडे दे सकती हैं। अगर वो मर जाती है तो बाकी कॉलोनी बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन उसके जिंदा रहने से उनकी कॉलोनी पनपती है। छह 600वें दिन तक
कॉलोनी बन चुकी थी, एक किला। लेकिन अब अपनी रक्षा प्रणाली को आजमाने का समय आ चुका था। यहाँ इस डब्बे के अंदर 100 मक्खियां हैं। वो छोटे हैं, परेशान करने वाले हैं और बहुत कुछ मेरी सासू माँ जैसे हैं। वो बिखर जाते हैं। चींटियां घबराने लगती हैं, जबकि बहुत सारी मक्खियां चुपचाप खड़ी रहती हैं। अगर वो हिलती नहीं हैं, तो शायद से वो चींटियों को दिखे ना। लेकिन ये वाली यहाँ से भाग निकलती है, और वो वाली भी, और वो वाली, और वो वाली भी। लेकिन ये वाली इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो बहुतों में से पहला शिकार है। भले ही उन्होंने ज्यादातर मक्खियों को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ भागने में कामयाब रही। लेकिन भागी हुई मक्खियां उतनी सुरक्षित नहीं थी जितना कि उन्हें लगा था। वो सीधे कढ़ाई से निकलकर आग में कूद गईं। जंगली कॉलोनी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मेरे खिड़की से भी बहुत दूर तक फैल चुकी हैं और मेरे जानवरों के कमरे पर कब्जा कर लिया है। मेरे पालतू जानवर अपने नए रूममेट्स को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा लगता है हमारी कॉलोनी उतनी तैयार नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसलिए अगले साल में हमारी कॉलोनी एक साम्राज्य बनाएगी। लेकिन जंगली कॉलोनी भी साथ साथ बढ़ रही है। दोनों पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये वाली मेरे किचन में भाग आई। मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक कि मैं लौटा नहीं। वहां एक घमासान युद्ध चल रहा था और दुश्मन पहले ही जमीन के नीचे पहुंच गए थे। उन्हें अपनी रानी को बचाना होगा, इसलिए उन्हें कॉलोनी के सबसे गहरे हिस्से में ले जाया जाता है। बाकी घोंसला छोड़ दिया गया था और बची हुई काम करने वाली चींटियां रानी को घेर लेती हैं। लेकिन एक काम करने वाली चींटी पीछे छूट गई, आजाद होने के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन दुश्मन को यह मंजूर नहीं था। द लार्वा एक एक करके वो मरने लगे। 1000 दिनों से इसी की तैयारी थी। रानी ने अकेले ही एक साम्राज्य बनाना शुरू किया। लेकिन क्या वो अपनी रानी को बचाने के लिए उसे गिरने देंगे? हमारी कॉलोनी भागने के लिए नहीं मुड़ती, बल्कि लड़ने के लिए मुड़ती है। वो अपनी रानी को बचाने के लिए एकजुट होने लगे। यहां तक कि मेरे पालतू जानवर भी लड़ाई में शामिल हो गए। वो सतह पर आ जाते हैं और उनके दुश्मन भाग रहे थे। वो जीत रहे थे और बहुत ही जल्द वो जीत गए थे। जंगली कॉलोनी को फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग था। वीडियो में बहुत मजा आया, मतलब आपको भी मजा आया रहेगा। आपको अगर मजा आया रहेगा तो वीडियो को करो सब्सक्राइब। हम लाएंगे ऐसे और वीडियो।